नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो खेसारी लाल के ऊपर राजद में सवाल उठने लगे हैं। खुद राजद के लोग ही खेसारी लाल के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि राजद से खेसारी लाल यादव को निकाल देना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को चाहिए कि जल्द से जल्द खेसारी लाल यादव को आरजेडी से बाहर कर देना चाहिए। अब राजद के लोग ऐसा क्यों बात कर रहे हैं, हम आप लोगों को समझा रहे हैं और हम आप लोगों से बताना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि अगर मेरी किसी भी बातों में कोई त्रुटियां हो तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा गुस्सा ना करते हुए कमेंट में लिख कर बता दीजिए कि बाबू तुम्हें गलत बोल रहे हो, भाई तुम्हें गलत बोल रहे हो। क्योंकि हमारे काफ़ी व्यूअर ऐसे हैं, एग्रेशन में रहते हैं, वो आकर लगातार गाली देने लगते हैं। आप लोग गाली भी देते हैं तो कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जितना मन है गाली देते रहिए, क्योंकि आप भी भाई हैं। अगर आप गाली देते हैं तो इसका मतलब है कि आप वीडियो देख रहे हैं। हम तो बस आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आप लोग अच्छा या बुरा कमेंट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो खेसारी लाल यादव को क्यों पार्टी से निकालने की ये मांग हो रही है, पार्टी से निकालने का डिमांड हो रहा है, हम आप लोगों के साथ इस बात पर चर्चा करने के लिए आज हाजिर हुए हैं। जिस तरीके से आप लोगों को पता होगा कि बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है, जहां से पहले विधायक हुआ करते थे नितिन नवीन, और वो भाजपा के विधायक थे। कहा जाता है कि पिछले 30-35 साल से बांकीपुर सीट पर भाजपा का दबदबा है और भाजपा ने वहां से चुनाव किसी को नहीं जीतने दिया है। अब होता यह है कि जब बांकीपुर विधानसभा के विधायक नितिन नवीन थे तो उनको राज्यसभा सांसद के लिए चुनकर भेज दिया जाता है। अभी नितिन नवीन भाजपा के केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं, और नितिन नवीन को जब राज्यसभा सांसद के लिए भेज दिया गया तो भारतीय संविधान के मुताबिक आप एक ही आदमी दो पद पर नहीं रह सकते हैं। तो जबकि वो सांसद बन गए तो विधायकी से उनको इस्तीफा देना पड़ गया। अब जब वो विधायकी से इस्तीफा दिए तो बांकीपुर का सीट खाली हो गया। अब जब वहाँ सीट खाली हो गया तब वहाँ चुनाव होने की नौबत आ गई, और उसी चुनाव का नाम है उपचुनाव। तो बांकीपुर में अभी उपचुनाव हो रहा है। अब इंटरेस्ट की बात यह है कि वहाँ पर तो भाजपा ने अपने प्रत्याशी दिया ही है नीरज सिन्हा के रूप में। वहाँ पर आरजेडी के भी एक प्रत्याशी हैं जिनका नाम है रेखा गुप्ता, बहुत अच्छी महिला उम्मीदवार हैं। और वहाँ पर जनसुराज के सूत्रधार, जनसुराज के जो संस्थापक है प्रशांत किशोर जी, वो खुद ही वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि पिछले चुनाव में जनसुराज ने लगभग सभी सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारा था, लेकिन उनको एक भी सीट से सफलता नहीं मिली। उनको हर जगह से हार का सामना करना पड़ा, हार का मुंह देखना पड़ा था। बिहार के लोगों ने उनको एक भी सीट पर पसंद नहीं किया था। अब प्रशांत किशोर बांकीपुर उपचुनाव में खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं। अब होता यह है कि खेसारी लाल यादव एक स्टेटमेंट देते हैं। खेसारी लाल यादव मीडिया से बात करने के दौरान कहते हैं कि प्रशांत किशोर मुझे अच्छे लगते हैं, और प्रशांत किशोर के पास एक बिहार के लिए रोड मैप है, प्रशांत किशोर के पास एक बिहार के लिए विजन है, प्रशांत किशोर बच्चों के भविष्य के लिए सोचते हैं, प्रशांत किशोर पढ़े लिखे आदमी है, और प्रशांत किशोर मुझे बहुत पसंद है। खेसारी लाल यादव प्रशांत किशोर की प्रशंसा करते हैं। लेकिन जब खेसारी लाल यादव मीडिया के सामने प्रशांत किशोर की प्रशंसा करते हैं तो इस बात को आरजेडी के लोग, जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता या फिर आरजेडी के में भी जो जुड़े हुए नेता हैं, आरजेडी के जो समर्थक हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है। वो कहने लगते हैं कि बताओ, जो आदमी कुछ ही दिन पहले छपरा से पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, हालांकि वो आदमी वहां से चुनाव हार गया, लेकिन खेसारी लाल यादव को यह सोचना चाहिए था कि जिस बांकीपुर के बात वो कर रहे हैं, जिस बांकीपुर में प्रशांत किशोर को जिताने के लिए प्रशांत किशोर को अच्छा बता रहे हैं, उसी बांकीपुर से अपना पार्टी अपना कैंडिडेट दिया है, जिस कैंडिडेट का नाम है रेखा गुप्ता। और रेखा गुप्ता काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी नेता और ग्राउंड से जुड़ी हुई नेता है। तो अब आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव ने पार्टी के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। किसी भी पार्टी में रहते हुए दूसरे पार्टी के नेता का बड़ाई करना, इसका मतलब उससे बहुत प्रभाव पड़ता है। अब सोचिए कि कोई लोग सोचेगा कि मान लीजिए आरजेडी का उम्मीदवार बांकीपुर में रेखा गुप्ता है, लेकिन खेसारी लाल यादव प्रशंसा कर रहे हैं प्रशांत किशोर का, तो कोई भी तो यही सोचेगा कि अगर रेखा गुप्ता अच्छी उम्मीदवार रहती तो खेसारी लाल यादव रेखा गुप्ता का समर्थन क्यों नहीं करते, वो खेसारी लाल यादव क्यों आकर प्रशांत किशोर का समर्थन कर रहे हैं। इसी बात को लेकर आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और खेसारी लाल यादव को जल्द से जल्द पार्टी से बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि खेसारी लाल यादव को अगर बोलना था तो अपने कैंडिडेट के बारे में बोलते।
अपने रेखा गुप्ता जी के बारे में बोलते कि रेखा गुप्ता अच्छी कैंडिडेट है और रेखा गुप्ता को वोट दीजिए, चुनाव जिताइए, रेखा गुप्ता पढ़ी लिखी है। अब तो जिस रोड मैप और जिस विजन का बात खेसारी लाल यादव प्रशांत किशोर के लिए कर रहे हैं, आरजेडी के ही लोग खेसारी लाल यादव पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको तो पता भी नहीं होगा कि विजन क्या होता है। खेसारी लाल यादव सिर्फ ये बता दे कि विजन का मतलब क्या होता है। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए उनको समझदारी नहीं है। खेसारी लाल यादव इतने बड़े सुपरस्टार पॉपुलर होते तो छपरा में चुनाव क्यों हार जाते, जबकि पार्टी ने उनको टिकट दिया था, फिर भी वो चुनाव हार गए एक छोटी कुमारी से जिसको उतना लोग जानते भी नहीं थे। अब आरजेडी के ही लोग ये अपील कर रहे हैं, तेजस्वी यादव से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खेसारी लाल यादव को जल्द से जल्द पार्टी से बाहर निकाला जाए। अब आप लोग बताइए, आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि एक सुपरस्टार जो पार्टी में जुड़ा हुआ है, जो आरजेडी में जुड़ा हुआ है, और आरजेडी ने खुद अपना कैंडिडेट रेखा गुप्ता के रूप में बांकीपुर में दिया है, और वही खेसारी लाल यादव जो सुपरस्टार हैं, जिनको लाखों लोग सुनते हैं, और एक पॉपुलर नाम, पॉपुलर चेहरा अपने पार्टी का बड़ाई न करते हुए किसी दूसरे पार्टी का नेता का बड़ाई कर रहा है, तो उसका वोट पर असर पड़ेगा कि नहीं? क्या खेसारी लाल यादव ने आरजेडी के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है कि नहीं? क्या खेसारी लाल यादव को ऐसा करना चाहिए? अगर खेसारी लाल ऐसा किए हैं तो क्यों किए हैं? क्या सचमुच में खेसारी लाल यादव को प्रशांत किशोर पसंद है, या फिर खेसारी लाल यादव उस समय भूल गए कि मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं एक पार्टी का सदस्य हूं, और मुझे जब भी बोलना चाहिए तो इस वक्त पर खास करके कि जब चुनाव हो रहा है और वहां पर मेरी पार्टी ने कैंडिडेट उतारा है और मैं अपने कैंडिडेट का बड़ाई न करके किसी दूसरे कैंडिडेट का बड़ाई कर रहा हूं जो मेरे पार्टी के खिलाफ में चुनाव लड़ रहा है, और उस व्यक्ति का बड़ाई कर रहे हैं और अपने पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप लोग कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिए कि खेसारी लाल यादव का इस स्टेप से क्या आरजेडी को बांकीपुर में नुकसान होगा, और अगर बांकीपुर में आरजेडी को नुकसान होगा क्या खेसारी लाल यादव इसका जिम्मेवार होंगे, या फिर खेसारी लाल यादव की बातों का जनता के ऊपर कोई असर नहीं होगा, या फिर बहुत बड़े सुपरस्टार है खेसारी लाल यादव, इनका सिर्फ एक ये स्टेटमेंट से प्रशांत किशोर को बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है, या फिर लोगों के दिमाग में एक बात ये भी आ सकती है कि अगर आरजेडी अच्छी प्रत्याशी दी होती तो आरजेडी के ही नेता खेसारी लाल यादव प्रशांत किशोर का बड़ाई क्यों करते? आप लोगों को क्या लगता है, खेसारी लाल यादव की स्टेटमेंट से प्रशांत किशोर का फायदा, आरजेडी का नुकसान, रेखा गुप्ता का नुकसान क्या होने वाला है, फिर भाजपा का फायदा? आप लोग मुझे जितना प्यार दुलार देते हैं, कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और देखते रहिए प्रकाश भस्मंच पॉडकास्ट। मैं हूं प्रकाश कुमार, आप सबका भाई। मिलता हूं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।